सीता समारोपितवामुभासम् एणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए मैं सजनी आइए श्री हनुमंत विराजिए कथा होत इतिहास तुम पायक रघुनाथ के हम चरणन के दास। सी कहते सुख उपजेता कहते तमनास तुलसी सीता जो कहे रामन छारे पास। प्रणवो पवन कुमार बलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस ही राम सरसा पुधर। बोल श्री सीताराम नाम महाराज के श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतों की सब भक्तों की जय। नाम संकीर्तन सब करें। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय पानी का है जय सीताराम भगवान की जय।
जय जय अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से हम आप कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र सुन रहे हैं। एक समय की कथा है, गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में श्री प्रहलाद घाट पर ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे। भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर हृदय में आनंद उमड़ा। फिर तो काशी में ही देववाणी संस्कृत में श्री रामचरित्र लिखना प्रारंभ कर दिए। परंतु आश्चर्य, दिन भर लिखते, रात्रि में सब लिखाया चोरी चला जाता और यह क्रम लगातार 7 दिन तक चलता रहा। सुरक्षा के अनेक यत्न किए परंतु सब व्यर्थ रहे। तब आप चिंतित हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी। 8वें दिन श्री शिव जी ने आदेश दिया कि बोलचाल की भाषा में काव्य की रचना करो। आप उठकर बैठ गए। हृदय में शब्द के शब्द गूंज रहे थे गोस्वामी जी के। इतने में ही भगवान शिव जी पार्वती सहित साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए गोस्वामी तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। शिव जी ने पुनः कहा कि आप भाषा काव्य रचो, आप भाषा में काव्य रचो, देववाणी के पीछे मत पड़ो। शंकर भगवान बोले गोस्वामी जी से, लकीर का फकीर बनना ठीक नहीं है, जिससे सबका हित हो वह कार्य करिए। तथा हनुमान जी के आदेशानुसार अयोध्या में ही अपना काव्य प्रकाशित करिए। यदि आपको यह शंका हो कि भगवान शंकर बोले, यदि आपको शंका हो कि मेरा भाषा काव्य यथोचित गौरव नहीं प्राप्त कर सकेगा, तो मैं आशीर्वाद देता हूं। मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरे पुण्य प्रसाद से आपकी काव्य कला सामवेद की ऋचाओं के समान समादर प्राप्त करेगी। ऐसा कहकर शंभु भवानी अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी शिव जी की कृपा एवं अपने भाग्य को सराहना करते हुए श्री अवध को चल दिए। उसी दिन अयोध्या चल दिए। मानस की रचना जिस दिन महाराणा प्रताप उदय प्रताप सिंह जी मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे, उस दिन सभी हिंदू रजवाड़ों में बड़ा उत्सव मनाया गया। श्री अयोध्या में भी उस उत्सव की धूम मची हुई थी। उसी दिन श्री तुलसीदास जी अवध पहुंचे। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम सरजुग स्नान करके सभी पुलिन में विचर रहे थे। एक दिन एक संत समीप आकर अपने आप ही कहने लगे कि यदि आपको श्री अवधवास करना हो तो श्री हनुमानगढ़ी के समीप एक बड़ा ही रमणीक स्थल है, आप हमारे संग चलकर देख लीजिए। यदि स्थान पसंद आ जाए तो वहीं रहकर भजन साधन करिए। तुलसीदास जी ने वहां जाकर देखा कि सचमुच ही वह पुनीत स्थल समूह पट वृक्षों की अनुपम शोभा से युक्त है। उन वृक्षों के बीच में एक विशाल वट वृक्ष है। उसके मूल में सुंदर वेदिका बनी हुई है और उस वेदिका पर एक अग्नि के समान तेजस्वी मुनि सिंहासन पर बैठे हैं। स्थान देखकर इनका मन लुभा गया, अतः वहीं रहने का निश्चय करके उस संत जी के समीप गए तो वे जय सियाराम करते हुए अपने आसन से उठ खड़े हो गए संत भगवान, और प्रणाम करके परिचय पाकर बड़े ही प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर बोले, महाराज मेरे सदगुरुदेव जी परम धाम जाते समय मुझसे कहे थे कि यह परम सिद्ध स्थल है, इन वृक्षों को
देवताओं को धनाध्यक्ष कुबेर की इन वृक्ष को लगाया है, तुम यहीं निवास करना। कुछ दिन बीतने पर यहाँ आदि कवि श्री वाल्मीकि जी के अवतार तुलसीदास जी आवेंगे और हनुमान जी की कृपा से श्री राम सुजस वर्णन करेंगे। जब वे यहाँ आवे तो तुम यही कुटी और यही बगीचा उनको सौंपकर मेरे पास आ जाना। गुरुदेव की यह उपदेश मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तब से मैं आज तक आपके ही दर्शनों की प्रतीक्षा में जीवन धारण कर रहा हूं। आज मेरे अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ, श्री गुरुदेव की कृपा फलीभूत हुई, भगवान मेरे अनुकूल हुए, जो आपका दर्शन मिला। अब तो आप यहीं विराजमान होकर श्री राम गुणगान करिए, मैं अपने गुरुदेव के पास जाता हूं। ऐसा कहकर वे सिद्ध मुनि तुलसीदास जी को पुनः प्रणाम कर कुछ दूर जाकर सिद्धासन से बैठ गए और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिए। भगवान का यह विचित्र विधान देखकर गोसाई जी प्रभु कृपा पर बार बार बलिहार गए और सुखपूर्वक वहीं रहने लगे। दृढ़ संयम के साथ नियमित रूप से भजन पूजन करते हुए 2 वर्ष बीत गए गोस्वामी तुलसीदास जी। भगवत दीक्षा से सम्मत 1631 चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी दिन मंगलवार को वे सब शुभ योग लगन बार तिथि नक्षत्रादि एक साथ एकत्र हुए, जो कि त्रेता युग में श्री राम जी के जन्म के समय समवेत हुए थे। अतः इसे महामंगलमय मुहूर्त विचार कर मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री हनुमान जी ने प्रातः काल प्रकट होकर विश्व कल्याणार्थ तुलसीदास जी को शुभ आशीर्वाद के साथ साथ श्री रामचरित मानस प्रणय की आज्ञा दी। तत्पश्चात शिवजी पार्वती वाणी विनायक शेष सनकादि नारदादि ने प्रकट होकर मंगलमय आशीष प्रदान किए। इस प्रकार सुभाशीषों से अभिषिक्त होकर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना करके सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। सम्मत 16 से 31 करो कथा हरिपद धरी सीसा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहा चली आवही। नौमी भौम पार मधुमासा, अवधपुरी अगन चरित प्रकाश। रामचरितमानस 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन के बाद सम्मत 1635 अगहन सुदी पंचमी मंगलवार को श्री राम विवाह के दिन यह ग्रंथ रत्न पूर्ण हुआ। देवताओं ने हर्षित होकर जय जयकार किया और फूलों की वर्षा की। जय हो जय हो। श्री गणेश जी ने प्रकट होकर अपनी दिव्य लेखनी से रामचरितमानस की 5 प्रतियां लिखी और उन्हें देवलोक ले गए। मानस अपने नामानुरूप सबके मानस में बस गया। सभी ने पुण्य कवि की वंदना की। बंदो बंदो तुलसी के चरण, जिनकी 9 जग काज,
कलि समुद्री मूरत लखेऊ प्रगट्यो शक्ति जहाज। श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर संपूर्ण ग्रंथ को आद्योपान श्रवण करके तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी यह कविता कृति त्रैलोक कारणी होगी। उन्हीं दिनों श्री अवध में मिथिलापुरी के सुप्रसिद्ध संत रूपारुण स्वामी आए थे। वे सदा मिथिलेश जी के भाव में मग्न रहते थे। जगत जननी जानकी में उनका पुत्री भाव था। एक दिन वे तुलसीदास जी का दर्शन करने आए तो उन्हें परम अधिकारी जानकर गोसाई जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस का एक पारायण उन्हीं को सुनाया। इसके बाद तो दिन दूना रात चौगुना मानस का प्रचार होने लगा। संडीले के नंदलाल स्वामी के शिष्य दयालदास जी रामचरित की एक प्रतिलिपि करके ले गए और उन्होंने अपने गुरुदेव को सुनाया। यमुना तट पर 3 वर्ष तक महाभागवत रसखान जी को सुनाया। उसके बाद बहुत सी प्रतिलिपियां लोगों ने कर ली। स्वयं गोसाई जी ने भी कई प्रतियां लिखी। भगवान श्री सीताराम जी की आज्ञा से तुलसीदास जी अयोध्या से काशीपुर आए और भगवान शिव जी पार्वती जी को रामचरितमानस का एक पारायण सुनाए तथा ग्रंथ के संबंध में शिव जी की सम्मति जानने के लिए पाठ समाप्त करके पोथी को रात्रि में शिवलिंग के समीप रखी दी। काशी में इस बात का प्रचार हो गया। अतः प्रातः काल जब पट खोला तो यह जानने के लिए कि शिव जी ने क्या लिखा है, काशी वासियों की भीड़ लग गई। सब लोगों ने देखा कि ग्रंथ पर दिव्य अक्षरों में सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है तथा उसी समय सबको सुनाकर यह आकाशवाणी भी हुई कि काशीवासी बहेरी प्रभावित हुए, बड़े ही प्रभावित हुए। काशीवासी सर्वत्र तुलसीदास जी की जय जयकार होने लगी। परंतु एक ओर जहां सब लोग शुभ संवाद से हर्षोल्लासित हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर यंत्र मंत्र करके ढोंग धतूरे से जीविका चलाने वाले पाखंडी पंडितों का एक समुदाय बड़ा चिंतित हो रहा था कि यदि इस प्रसादित ग्रंथ का जगत में प्रचार हुआ तो हम लोगों की रोजी मारी जाएगी। सब लोग इसी से पाठ पारायण से अपना अभिष्ट सिद्धि कर लेंगे, फिर हमें कौन पूछेगा। अतः पंडित लोगों ने दल बांधकर ग्रंथ की निंदा करना प्रारंभ किया। यह तो भाषा ग्रंथ है, इससे कुछ होने जाने का नहीं। भाषा का मूल संस्कृत है, भाषा तो शाखा है। आदि आदि बात बढ़ते बढ़ते तुलसीदास जी के समीप पहुंची। तब आपने उस समय पंडितों को यह उत्तर दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भाषा शाखा है सही, सुरवानी है मूल, मूल रहत है धूल में, शाखा में फल फूल। क्या भाषा संस्कृति प्रेम चाहिए साच, काम जो आवे कामरी, काले करिए कुमार। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, मंगल भवन अमंगल हारे, आज गोस्वामी जी का चरित्र यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और रामचरितमानस का जितना हो सके 1-2 दोहा पाठ सब भक्त निकालें। उत्तरकांड गोस्वामी जी का चरित्र आज यहीं पर विश्राम करके रामचरितमानस का 1-2 दोहा पाठ कर ले।